हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार विधान परिषद की तरफ से एक नई अपडेट आई है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के पीटी एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसके पीटी एग्जाम के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 10 मई 2026 को इसका एग्जाम हो गया था और 13 मई 2026 को इसका रिजल्ट जारी हो गया। जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, 13 मई 2026 को आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2025 डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के उत्तर कुंजी देखने एवं उस पर दिनांक 18 मई 2025 संध्या 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करने के संबंध में। ये बेसिकली प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है और उसमें जो भी आंसर दिए गए हैं उस पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करने की लास्ट तिथि है 18 मई 2026। चलिए इस नोटिस पे क्लिक करके देखते हैं कैसे आप लोग रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे इस नोटिस पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और पासवर्ड फिल करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। अभी कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा है और मैसेज आ रहा है कि सर ये लॉगिन हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है इनके सर्वर में कोई इश्यू होगा, ये हो सकता है कल के दिन में इसको रिजॉल्व कर दिया जाए और आप लोग अपने उत्तर कुंजी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि वह 2 जून 2026 को निर्धारित है। इतनी जल्दी इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया तो उम्मीद है कि उसी डेट में ये वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे। अब आइए टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है। तो टाइपिंग आपका दोनों पोस्ट के लिए है और मेरिट इसी पे बनाया जाएगा। हिंदी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग पे जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये देखिए, हिंदी टाइपिंग होगा 50 मार्क्स का और इंग्लिश टाइपिंग होगा 50 मार्क्स का। ये समय 10 मिनट दिया जाएगा और एग्जैक्ट 300 वर्ड का एक पैसेज रहता है, उसी को आपको टाइप करना है। पैसेज आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहेगा और आपको टाइप भी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही करना है। इसमें हिंदी टाइपिंग के लिए फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? कृति देव 010। देखिए यहाँ मैं जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को अभी भी कंफ्यूजन है कि वो लोग पूछ रहे हैं सर मंगल रेमिंगटन गिल पे नहीं होगा। तो बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं, सारे डिपार्टमेंट में जो टाइपिंग एग्जाम होता है वह मंगल रेमिंगटन गिल पे होता है, लेकिन एकमात्र बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा ऐसी संस्था है जहां पे हिंदी टाइपिंग कृति देव 010 पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहां से आपको कंफर्म हो गया हिंदी टाइपिंग के लिए फॉन्ट। अब बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि सर हाईलाइट होगा कि नहीं या फिर स्क्रॉल होगा कि नहीं। तो हाईलाइट वर्ड्स नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ना ही स्क्रॉल होंगे। जब हाईलाइट नहीं हो रहा है तो स्क्रॉल भी नहीं होंगे और बैक स्पेस पूरा फुल काम करता है। देखिए 2 सॉफ्टवेयर हैं, उसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक है आपका सोनोमा टाइपिंग। तो सोनोमा टाइपिंग में हम लोग कैसे बैक स्पेस उसमें यूज करते हैं? जब तक हम लोग वर्ड लिख रहे हैं और स्पेस जब तक हम लोग प्रेस नहीं करते हैं तब तक हमारा बैक स्पेस काम करता है। जैसे ही हम स्पेस प्रेस कर देते हैं हमारा बैक स्पेस काम करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3 वर्ड आगे जाके भी अगर आप जा रहे हैं और बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो वह काम करता है। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में यही फॉर्मेट है। हाईलाइट नहीं होगा और स्क्रॉल भी नहीं होगा और बैक स्पेस फुल काम करेगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए कुछ ऐसा फॉन्ट रहता नहीं है। देखिए स्पीड में दोनों में अंतर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ 8000 की डिप्रेशन मांगा गया है पर आवर। अगर इसको वर्ड्स पर मिनट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 26 से 27 वर्ड्स पर मिनट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। वही एलडीसी के लिए क्लियर लिखा गया है एडवर्टीजमेंट में 30 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ टाइपिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए कि इसमें फॉन्ट कृति देव 010 इस्तेमाल किया जाएगा, हाईलाइट नहीं होगा और स्क्रॉल भी नहीं होगा और बैक स्पेस आपका फुल काम करता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस आप किसी भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे या फिर ऑनलाइन कंटेंट देख के आप टाइपिंग कर सकते हैं। मेरी अगर राय माने तो आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करिए, क्योंकि आपका एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो होगा उस पर भी टाइपिंग लिया जाता है। कुछ कंटेंट को आपको टाइप करना होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाता है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पे आप टाइप करिएगा हिंदी या इंग्लिश, वो आपके लिए बेटर होगा। अब आइए एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है बिहार विधान परिषद, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है और इसके लिए खास एक ऑनलाइन बैच भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कल के डेट में, यानी कि 15 मई 2026 से। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने स्टार्ट किया है कि उनको लगता है कि वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज लेना चाहिए। तो यहाँ से वो पूरी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो डेली बेसिस पे कंडक्ट करवाया जाएगा। फी बहुत ही कन्वीनियंट मैंने रखा है, मात्र 199 रुपये, और ये 12 से 15 दिन का क्लासेस होगा। तो एडमिशन के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अब चलिए एक नज़र डालते हैं हम लोग कैसे होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में क्वेश्चन। ये देखिए इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है जो कि 29/1/2025 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था एएसओ का।
उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 मार्क्स का है, टाइमिंग आपका 30 मिनट दिया जाएगा, यानी आधे घंटे का समय रहेगा। इसमें बेसिकली देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको टाइप करना है हूबहू MS वर्ड में और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 3 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, 2 और 3। यहाँ दिया रहेगा 4 ऑप्शंस कि पैराग्राफ 1 में आपको क्या क्या फॉर्मेटिंग करना है। तो पैराग्राफ 1 का आपको क्या करना है, फॉन्ट तहुमा करना होगा, फॉन्ट साइज 11, 1.5 लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट जो है इसका लेफ्ट होना चाहिए। फिर पैराग्राफ 2 और 3 के लिए अलग फॉर्मेटिंग दिया गया है कि इसका फॉन्ट कैलिब्री होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12, 2.0 लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट इसका जस्टिफाइड होना चाहिए। फिर इसी पेज पे आपको अपना रोल नंबर एज वाटर मार्क इंसर्ट कराना है, जैसे कि मैंने अपना चैनल का लोगो यहाँ वाटर मार्क के तहत इंसर्ट करा रखा है, उस तरीके से आपको अपना रोल नंबर वाटर मार्क के तहत इंसर्ट कराना है। फिर चौथे पॉइंट में बोला जा रहा है कि हेडर में अपना रोल नंबर आपको इंसर्ट कराना होता है। हेडर होता है पेज के टॉप में और फुटर होता है आपका पेज के बॉटम में। तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो अपना रोल नंबर देना है हेडर में और अपना नाम देना है फुटर में, और साथ में आपको पेज नंबर भी देना है जो कि पेज के नीचे में होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। ये अलग अलग आपके फॉर्मेटिंग के ये रहते हैं ऑप्शंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जैक्ट ऐसा ही टेबल दिया रहेगा, आपको टेबल ड्रॉ करना है। ये सारा कंटेंट आपको एक प्रिंटेड पेज पे मिलेगा और आपको MS वर्ड में हूबहू ऐसा ही आपको बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल दिया गया है, इस तरफ सीरियल नंबर, शॉर्टकट और क्या शॉर्टकट काम करता है उसके बारे में बस इस बॉक्स में आपको टाइप करके बनाना है। तो Ctrl+X क्या करता है, सेलेक्टेड कंटेंट को कट करता है, Ctrl+V सेलेक्टेड कंटेंट को वह पेस्ट करता है, Ctrl+A पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है जो भी पूरे डॉक्यूमेंट में कंटेंट है, Ctrl+Shift+M क्या काम करता है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख के बताना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बस उसके काम क्या होते हैं वो आपको लिखना है। और यहाँ पे एक स्टार मार्क भी दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक ही पेज में होना चाहिए। तो पूरा आपको मार्जिन वगैरह का और पेज सेटअप का नॉलेज होना होगा, वही हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग ऑनलाइन बैच में ये बताने वाले हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपको एक तरीके का टेबल ही दिया रहेगा, इसमें वो ड्रॉ करना है और साथ में उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है। ये देखिए 20 मार्क्स का है। ये टेबल आप ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या फॉर्मेटिंग करना होगा कि पहला रो वो रेड कलर में होना चाहिए, दूसरा रो ब्लू कलर में और तीसरा रो ग्रीन कलर में। तो देखिए बहुत सारे लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो चीज़ रहते हैं वो ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं वह हो जाते हैं। पहला रो मतलब ये हुआ, बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस करते करते आप जानते हैं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उन्हें ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होता है। पहला रो को आपको रेड करना है, दूसरा रो को ब्लू करना है और तीसरा रो को ग्रीन कलर में ये इसका शेडिंग करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिस में सीखने वाले हैं। अब ठीक इसी तरीके का हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग भी होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी 29/1/2025 को एग्जाम हुआ था ASO का, उसी में पूछे गए थे। ये भी 50 मार्क्स का होता है, आधे घंटे का एग्जाम होता है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यहाँ आपको ठीक हूबहू ऐसा प्रिंटेड पेज में मिलेगा और ठीक ऐसा ही आपको बनाना होगा। तो यहाँ दिया गया है प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए विज्ञापन को टाइप करें, जैसा यहाँ लिखा गया है आपको पूरा पूरा ये चीज़ बनाना। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख के फिर उसके बाद ये BPSC का एक एडवर्टीजमेंट है, वही कटआउट उन्होंने दे रखा था, हूबहू आपको ऐसा ही बनाना है। सारा फॉर्मेटिंग ये चीज़ होना चाहिए। और इसमें क्या बोला गया है, जहाँ भी बोल्ड हो उसे बोल्ड करें और हर पंक्ति को अलग अलग रंगों से दर्शाएं। तो पंक्ति मतलब ये होता है हर पंक्ति को हमें अलग अलग कलर से दर्शाना है। टेबल तो हम लोग बना देंगे लेकिन इन सब पॉइंट्स छूट जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, वही एक टेबल बनाना है और यहाँ पे भी इस तरीके से लिखना है। और इसके वर्क इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग इंग्लिश में लिख रहे थे, यहाँ पे हिंदी में उस चीज़ को लिखना है। तो Ctrl+I क्या करता है, ये सेलेक्टेड फॉन्ट को या सेलेक्टेड कंटेंट को इटैलिक में कन्वर्ट करता है। यहाँ हमें हिंदी में टाइप करके लिखना होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कार्यों के बारे में हिंदी में उनका उत्तर लिखें। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है। स्पेलिंग की जांच किस मेन्यू से की जाती है? बोल्ड करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है? हेडर एंड फुटर किस मेन्यू के अंतर्गत होता है? और नैरो किसका मार्जिन है? तो नैरो एक पेज मार्जिन है, नैरो हो गया, मिरर्ड हो गया, वाइड हो गया, ये सब पेज मार्जिन है। फिर प्रश्न संख्या 4, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसी भी फाइल को हम लॉक कैसे कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स का, यानी 5 मार्क्स का एक और 5 मार्क्स का दूसरा। ये आपको पूरा स्टेप लिखना है, किसी भी फाइल को हम लॉक कैसे कर सकते हैं और पेज मार्जिन सेट कैसे किया जाता है, पूरा आपको स्टेप टाइप करके लिखना है। वो किसी पेज पे आपको आंसर नहीं करना है।
तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है। हालांकि ये सब कुछ इजी है, जिनको पता है MS वर्ड पे वर्किंग वो लोग कर चुके हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो लोग नहीं MS वर्ड पे काम करना जानते हैं तो उनके लिए ही खास करके मैंने ये MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, जो कि आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके जो PT के मार्क्स हैं वो 75 to 80 के बीच में आ रहा है, मतलब इतने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं पूरा निगेटिव वगैरह एडजस्ट करके, तब आप इसकी टाइपिंग और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में लग जाइए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं, 2 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। तो बैच में इनरोल होने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। कल दिन यानी डेली 12 बजे से ये क्लासेस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।